हे दोस्तों, वेलकम बैक टू क्विक बुक 5, जहां आपको मिलती है दुनिया की बेस्ट बुक्स की पावरफुल समरीज सिर्फ कुछ ही मिनट्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो आपको पैसे कमाने नहीं बल्कि पैसे को समझने का तरीका सिखाती है। क्योंकि सच ये है कि रिच बनना सिर्फ मैथ्स का गेम नहीं है बल्कि बिहेवियर का गेम है। और यही पावरफुल आइडिया है द साइकोलॉजी ऑफ मनी का। ज्यादा लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ नॉलेज और इंटेलिजेंस से आता है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि पैसा ज्यादातर डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पर, ना कि आप कितने स्मार्ट हो। बहुत इंटेलिजेंट लोग भी पैसे लूज कर देते हैं और एवरेज लोग भी रिच बन जाते हैं, सिर्फ अपने बिहेवियर की वजह से। इस बुक का पहला इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि हर इंसान का पैसों के साथ एक्सपीरियंस अलग होता है। आप जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हो, जिस तरह के लोगों को देखते हो, वही आपकी मनी माइंडसेट बनाता है। इसलिए किसी और के फाइनेंशियल डिसीजंस को जज करना गलत है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आपसे कंप्लीटली डिफरेंट होता है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है लक और रिस्क का। बहुत बार लोग अपनी सक्सेस का क्रेडिट खुद लेते हैं और फेलियर का ब्लेम दूसरों पर डालते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि सक्सेस में लक का भी बड़ा रोल होता है और फेलियर में रिस्क का। इसलिए हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। इस बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि गेटिंग रिच और स्टेइंग रिच दोनों अलग चीजें हैं। बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। रियल सक्सेस ये है कि आप अपने पैसों को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर पाओ, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है पेशेंस और डिसिप्लिन। ऑथर कहते हैं कि कंपाउंडिंग दुनिया का सबसे पावरफुल फोर्स है। अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो और उसे टाइम देते हो ग्रो होने का, तो वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, इसलिए वो पेशेंस लूज कर देते हैं। वेल्थ बिल्ड करने के लिए टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। इस बुक का एक और स्ट्रॉन्ग आइडिया यह है कि आपको रिच दिखने की जरूरत नहीं है, आपको एक्चुअली रिच बनना है। बहुत लोग अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा एक्सपेंसिव चीजों पर खर्च कर देते हैं, सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। लेकिन रियल रिच लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। सेविंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग। आप कितना कमा रहे हो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये कि आप कितना सेव कर पा रहे हो। अगर आप हाई इनकम के बाद भी सेव नहीं कर पा रहे, तो आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ट्रू वेल्थ वो नहीं है जो आप दिखाते हो, बल्कि वो है जो आपके पास टाइम के रूप में होती है। जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पर जी सको, वही रियल फ्रीडम है। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रूम फॉर एरर। मतलब आपको अपने फाइनेंशियल प्लान में थोड़ा मार्जिन रखना चाहिए। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए हमेशा बैकअप प्लान होना जरूरी है। लोग अक्सर शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में लॉन्ग टर्म लॉस कर देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं और पेशेंस के साथ अपने प्लान पर स्टिक करते हैं। एक और पावरफुल आइडिया ये है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल करनी चाहिए। अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो आप हमेशा डिससैटिस्फाइड रहोगे, लेकिन अगर आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो आप ज्यादा हैप्पी और स्टेबल रहोगे। इस बुक का सबसे बड़ा लेसन ये है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि इमोशंस का गेम है। फियर और ग्रीड दो ऐसे इमोशंस हैं जो लोगों को गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आखिर में ऑथर कहते हैं कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी होती है। छोटे छोटे स्मार्ट डिसीजंस ही आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाते हैं। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो, तो आज से अपने बिहेवियर पर फोकस करना स्टार्ट करो। ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, बस स्मार्ट डिसीजंस लेने की जरूरत है। और याद रखो, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे संभालना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल क्विक बुक 5 को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग बुक समरी के साथ।